नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी मथुरा वृंदावन ही नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को जेल जाने को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आई। दोस्तों, आपको बता दें, 25 साल की लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कथित कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को लेकर बड़ी खबर आई है कि सोशल मीडिया पर बंदर की तरह उछल कूद कर लड़कियों के चरित्र का चीरहरण करने वाले कथावाचक की नए साल 2026 अब जेल में गुजरने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 2026 कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिए ठीक नहीं है और वह इसे जेल में बिताने वाले हैं। दोस्तों, 25 साल के बाद शादी करने वाले 10 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। जैसे आपत्तिजनक बयान देने वाले बाबा अनिरुद्धाचार्य को लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का बयान गले की फांस बन चुका है, क्योंकि आज मथुरा की शेरनी मीरा राठौर की पहली कानूनी जीत हुई। दोस्तों, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने अपनी प्रतीकात्मक प्रतिज्ञा पूरी करने का ऐलान किया और मथुरा की सीजेएम कोर्ट के द्वारा अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ उनके परिवाद को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अब वे अपनी खुली हुई चोटी को बांधेंगी। जी हाँ दोस्तों, 25 साल की लड़की शादी से पहले 10 जगह मुंह मार कर आती है, यानी वह करती है जो कहा नहीं जा सकता। पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने सार्वजनिक रूप से यह विवादित बयान हिंदू ही नहीं, हिंदू सिख ईसाइयों के साथ मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कहे थे, जिसको लेकर ब्राह्मण क्षत्रिय तो चुप रहे, पर उत्तर प्रदेश की शेरनी मीरा राठौर ने ग्वालियर के एडवोकेट अनुपमा राज दंडोतिया के साथ मिलकर महिलाओं बेटियों के खिलाफ जहर उगलने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। पर आज जीत मीरा राठौर की हुई। मेरा नाम मीरा राठौर है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जिलाध्यक्ष। जैसे मैं पहले घूमने के लिए गई तो मैंने गुरुजी का देखा, तो वो कहते हैं कि 14 साल की बेटी की शादी करनी चाहिए। 24 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो वो हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि 24 साल की लड़कियों की शादी हो रही है, क्या हर बेटी एक सी है? सारी बेटियों पे धब्बा लगा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुम कथा तक मतलब रखना चाहिए, कथा से आगे कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए कि बहन बेटी क्या कर रही क्या नहीं कर रही। अगर तुम्हें समझाना तो एकांत में समझाओ, तुम भरी मंच पर लड़की की और किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करोगे। तो मैं तो जो कहते हैं आप कथा तक मतलब रखो। तो मैंने उसी टाइम पे एक संकल्प ले रखा था कि जब तक हमारे इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम चोटी नहीं बांधेंगे, तो इनके जो हाई कोर्ट के वकील आ रहे हैं तो वो हमें चैलेंज करके चले गए कि आप ये सपना भी मत देखना कि आपकी कभी चोटी बंधेगी। तो मैंने भी उनको चैलेंज किया था, इसी कोर्ट में इसी जगह हम चोटी करके जाएंगे। आपको भी पता चलेगा कि मैं इन पे मुकदमा जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि जो भी न्यायालय आदेश देता वो अच्छे के लिए देता और जो भी करता सोच समझ के करता। तो मैं इन चीजों से बहुत खुश हूँ और शायद 1 तारीख को जो होगा सो अच्छे के लिए होगा। ऐसे तो वो माफी मांगते रहते हैं, हमेशा माफी मांगते आए और मांगते रहेंगे। तो अगर गलतियां मत करो तो आपको माफी मांगनी पड़े। आप तो इतने बड़े साधु संत हो और साधु होने के बाद में तुम महिलाओं पे टिप्पणियां करते हो तो गलत बात है ना। तो ऐसे क्यों बात करते हो? अगर कोई ये मौलाना कह देता तो अवेलतुबा के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता। अभी तो इतने तब भी है कि इनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। क्या मांग करते हैं आप? मैं तो मांग ये करते कि जेल जाने चाहिए और जो माफी तो मांगते रहेंगे। इनका माफी मांगने का काम, गलत बोलते हैं और माफी मांगते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इनको जेल भेजना चाहिए, मुकदमा लेके और जेल भेजा जाए। दोस्तों, आपको बता दें, अनिरुद्धाचार्य ने 25 साल की लड़कियां जवानी लुटा कर आ रही हैं, जिसके बाद मीरा राठौर ने लड़कियों की शादी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर चाणक्य की तरह प्रतिज्ञा ली और कहा था कि जब तक अनिरुद्धाचार्य को सजा नहीं दिलाई जाएगी तब तक चोटी नहीं बांधेंगी और जब तक एफआईआर नहीं हो जाती। जैसे चाणक्य ने कहा था, तब तक मगध सम्राट धनानंद को सजा नहीं दिलाएंगे, राज्य विहीन नहीं करेंगे, ट्रेन से नहीं बैठेंगे और न ही चोटी बांधेंगे। दोस्तों, मथुरा कोर्ट ने बुधवार को मीरा राठौर के द्वारा दायर परिवाद को स्वीकार करते हुए अनिरुद्धाचार्य को 1 जनवरी 2026 को कोर्ट में जवाब देने के लिए बाध्य कर दिया है। दोस्तों, अदालत के इस फैसले के बाद भविष्यवाणी की जा रही है कि बड़बोले कथावाचक को जेल
होने ही वाली है। दोस्तों, सबसे ज्यादा खुशी मीरा राठौर ने व्यक्त की। मीरा राठौर ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उस कथावाचक पर कानूनी कार्यवाही नहीं होती तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगी। आज कोर्ट ने परिवार स्वीकार कर लिया है। मैं आज चोटी बांध रही हूँ क्योंकि आज महिलाओं के सम्मान की बड़ी जीत हुई है। मीरा राठौर जी के द्वारा 156(3) जो नई BNSS की धारा 173(4) के अंतर्गत एक परिवाद के लिए डाला था, उस परिवाद में कोर्ट ने संज्ञान लिया है और ये पाया कि कुछ तथ्य ऐसे बनते हैं जिसमें कि परिवाद को पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। कोर्ट में केस दो तरह से जाता है, या तो पुलिस के द्वारा FIR की जाती है तब जाता है, या कोर्ट संज्ञान ले उस परिवाद पर तब जाता है। कोर्ट के द्वारा इस पर संज्ञान ले लिया गया है। 1 जनवरी 2026 को मीरा राठौर जी को उनके बयान के लिए बुलाया गया। दोस्तों, मीरा राठौर यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि अनिरुद्धाचार्य ने पूरे महिला समाज का अपमान किया था और इसी कानूनी जीत के बाद अब वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए चोटी बांधेंगी। दोस्तों, मथुरा कोर्ट में परिवार स्वीकार्य होने के बाद खबरें आ रही है कि अब अनिरुद्धाचार्य की नई साल जेल में मनेगी। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।